दादाजी। ना बेटा, तुम्हारी जगह इन पैरों में नहीं, तुम्हारी जगह यहां है, अपने दादाजी के दिल में। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और हमारा ही क्यों, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तभी तो आज तुम जिंदा मेरे सामने खड़ी हो, वरना उस औरत ने तो तुम्हें मारने की पूरी तैयारी कर ही ली थी। हैरानी होती है सोचकर के कोई माँ अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा कैसे कर सकती। भयानक मंजर जब मेरी आंखों के आगे आता है बेटी, कैसी हालत में तुम्हें यहां पर लाया गया था। जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक कदम का फासला था बस। बेटी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ऊपर जाकर अपना क्या चेहरा दिखाता मालिनी, क्या जवाब देता उसे जब वो मुझसे पूछती कि आप वहां थे फिर भी मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाए। बेटी, बेटी मालिनी तो शायद फिर भी मुझे माफ कर देती, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ कर सकता था। देखा बेटी, प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ, मैं तुम्हारी हिफाजत ढंग से नहीं कर, मालिनी दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुझे चाहती थी। मेघा बेटा, बेटा कैसी हो तुम? बेटा कहाँ हो तुम? मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप कहाँ चली गई हो? मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता। नहीं बेटा, प्लीज रो मत, ऐसा रोते नहीं है। तुम मेरे पास आना चाहती हो ना, इसीलिए तो मैंने चाची जी को वहां भेजा है, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। तेरी हिफाजत का जिम्मा मेरा था ये फर्ज जो मैं पूरा नहीं कर पाया। दादाजी प्लीज, आप ऐसी बात करके मेरा दिल मत दुखाइए। मेरी जिंदगी आपकी अमानत है। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। और मेरा ही क्या, आपने तो मेरी बहन मंत्रा और महान को भी संभाला है। कोयल, काश तुम हमें पहले मिल जाती। मंत्रा, इस जिंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती। एनीवेज, मम्मा कैसी है? उनकी बात मत करो। उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में आग लगा दूं, राख कर दूं मैं सब कुछ। अभी खाना देने गई थी। नहीं चाहिए ये खाना तुम्हारा। आप थोड़ा सा तो खाना खा लो। अविनाश, अविनाश, तुम क्यों नहीं आते? अविनाश, तुम्हें कैसे समझाऊं कि अभी नहीं आ सकता? क्यों नहीं आएगा? वो आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, वो आएगा। वो मेरा पति है, वो आएगा, वो आएगा। उन्हें आना ही होगा, उन्हें आना ही होगा। जो हुआ उस पे हमारा वश नहीं है, और ना ही हम अतीत को बदल सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है उसको जरूर बदल सकते हैं। मौसी के साथ हुई जातियों का बदला मैं जरूर लूंगी, और तुम्हें और महान को उनका खोया हुआ हक भी जरूर दिलाऊंगी। और अब तो किस्मत भी हमारे साथ है। मेरा यहाँ आना इंसिडेंटल नहीं है, इसके पीछे भी ऊपर वाले की मर्जी छुपी हुई है, क्योंकि वो भी चाहता है कि रिमझिम नाम का पाप हम मिटा दें। और इस अंत की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ, और अगर ऐसा मैं कर पाई हूँ तो सिर्फ दादाजी आपकी वजह से। मतलब? अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो शायद। नहीं बेटी, ना, उस बात का क्रेडिट तो मुझे नहीं, मंत्रा और महान को दो। सिर्फ अपने छोटे भाई बहन की वजह से ही तुम उस दिन यहां तक आए। हम लोग तानू रोड क्रॉस कर रहे थे तो देखा एक गाड़ी खाई में गिरी हुई है। हॉस्पिटल काफी दूर था और बिना पुलिस रिपोर्ट तो कौन इसका इलाज करता, इसलिए हम लोग इसे यहाँ ले आए। लेकिन इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी?
मरमरा गई तो हम फंस जाएंगे ना बेकार में। एग्जैक्टली दादाजी, मैंने भी महान को यही कहा था, पर इसने कहा कि लड़की की सांस चल रही है, इसे बचाया जा सकता है। रिमझिम, नहीं, ये रिमझिम कैसे हो सकती है? ये लड़की मेरी पोती है, इसे कुछ होगा तो नहीं ना? बच तो जाएगी नहीं? देखिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उसे काफ़ी सीरियस इंजरी हुई है और उसका खून भी काफ़ी बह गया है। बट यू डोंट वरी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बस आप ऊपर वाले के हाथ यही प्रार्थना कीजिए कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। डॉक्टर साहब, भगवान के साथ साथ हमें तो आप ही का आसरा है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप ध्यान से इलाज करेंगे तो मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। और आप पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, जितना रुपया लगेगा मैं दूंगा। मैं रुपया पानी की तरह बहाने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब प्लीज, आप मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। आप संसार के किसी भी कोने से किसी भी बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाइए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। देखिए दुर्गा शंकर जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक रहा सवाल बाहर से किसी स्पेशलिस्ट को बुलाने का, तो वो मैं ऑपरेशन होने के बाद ही आपको बता सकता हूँ कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज मी। दादाजी, आपने कहा वो आपकी पोती है? हाँ। लेकिन कैसे? ये मेघा है, रिमझिम की बेटी है ये। क्या कहा आपने? ये रिमझिम की बेटी है? मैं जानता हूं बेटे, इस वक्त तुम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। प्रार्थना करो भगवान से कि मेघा अच्छी हो जाए। ओह माय गॉड, इसकी कंडीशन तो काफ़ी क्रिटिकल है। इसको ऑपरेशन के बाद खून की ज़रूरत पड़ने वाली है। नर्स, तुम जाके ब्लड बैंक में पता करो कि खून की क्या पोजीशन है। दादाजी, आपको जब मालूम है कि लड़की मेघा रिमझिम की बेटी है, तब भी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मिस्टर दुर्गा शंकर जी, पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहे तो उसे चलकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। क्या हुआ दादाजी? कैसी है आपकी पोती? अच्छी है, भगवान की दया से सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया मतलब? बेटा महान, मैं जानता हूं तुम्हें ये बात बहुत बुरी तरह से सता रही है कि मैं रिमझिम की बेटी का इतना ख्याल क्यों रख रहा हूं। लेकिन बेटा,
उसकी एक खास वजह है। वक्त आने पर तुम दोनों को पता चल जाएगा, लेकिन अभी इतना ही समझ लो कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बच्ची को बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप मेरी बच्ची को नहीं बचाते तो मैं तो जीते जी। देखिए दुर्गा शंकर जी, ये तो शुक्र है कि आप समय रहते यहाँ पर आ गए। अगर थोड़ी सी भी देर और ज्यादा हो जाती तो शायद हम भी कुछ ना कर पाते। मैं इस समय आपसे कुछ और बात करने आया हूँ। जी कहिए। देखिए, आप जानते हैं कि पेशेंट तो फिजिकली पूरी तरह से खतरे से बाहर है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? जैसा आप जानते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो गया। उसे पहचानना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें जल्द से जल्द उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी? जी हाँ, और उसके लिए मुझे उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ आपसे चाहिए। जी, फोटोग्राफ? डॉक्टर साहब, मैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचा देता हूं, आप प्लीज उन्हें साइन कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। ओके। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को एक ढोंग बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। तुम जानती थी ना, तुम ये अच्छी तरह से जानती थी कि आनंद अविनाश है और हम उनकी पत्नी हैं, वो हमारे पति हैं। जानती थी। यस मैम। बस मुझे यहाँ पे दर्द सा हो रहा है डॉक्टर। बस मैडम ज़्यादा हिलिए मत आप। कि जब आपको यहाँ लाया गया था तो आपके चेहरे पर काफ़ी जख्म थे, जिसकी वजह से आपके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। और शायद नाइंसाफ ताकत के लिए ही भगवान ने हम सबको एक साथ किया है। महान मंत्रा, मुझे माफ कर देना। हाँ, इतने बरसों से सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी मां को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया गया। पति होने के बावजूद वो विधवा की जिंदगी बसर करती रही। उसे इतना सदमा लगा कि वो सदमे से पागल हो गई। मां बाप के होते हुए तुम दोनों अनाथों की सी जिंदगी बिता रहे हैं। ये बेचारी मेघा, इसकी जिंदगी भी तुम लोगों से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं। बेचारी का घर था, लेकिन अपने आप को बेघर महसूस करती रही। भीड़ में रहकर भी बेचारी अकेली महसूस करती रही है अपने आप। बेटे, तुम लोगों की मां पागल खाने में चली गई
लेकिन इस बेचारे की मां को इसके सामने मार दिया। मुझे पता है, याद है मुझे मत मारो रंजन। कैसे तड़प तड़प के मरी है वो बेचारी। और हम सब के इन सभी दुखों की सिर्फ एक वजह, एक शख्स है जो इन सब के पीछे है, और वो है रिमझिम। तो बेटे अब वक्त आ गया। अब रिमझिम को अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। हम लोग देंगे उसे ये सजा। समझ गए ना तुम लोग? समझ गई, बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई। रिमझिम ने जो हमारी बर्बादी के बीज बोए थे, अब वो खुद उसकी बर्बादी का कारण बनेंगे। She will have to pay for whatever she has done to us. उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और इस काम में हम एक दूसरे की मदद करेंगे।